प्रधानमंत्री चाहें तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका ब्रिटेन में ही हमारे व्यक्ति इतने भरे पड़े हैं, समझ गए, कि कहीं भी हम स्वतंत्र शासन कर सकते हैं, हम पर कौन शिकंजा कर सकता है। मैंने संकेत किया, पाकिस्तान में ही हमारे इतने शूरवीर व्यक्ति बैठे हुए हैं, भारत सरकार में वो अकल नहीं है कि अपने व्यक्तियों का पाकिस्तान में उपयोग कर सके। बांग्लादेश में ही हमारी शक्ति कम नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पादरी बनकर घूमने वाले अमेरिका ब्रिटेन में हमारे करोड़ों व्यक्ति हैं, जिनके 4 करोड़ पूर्वजों को गाजर मूली की तरह मार दिया गया था। वो परिस्थितिवश पादरी बन के क्रिश्चियन बन के घूमते हैं, लेकिन वो बाट जोहते हैं कब भारत से एक आवाज़ होगी और हम अपने पूर्वजों की हत्या का बदला लेंगे। हम किसी भी देश में अशांति के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन कोई भी देश आज भारत के विरोध में आंख उठाकर अधिक समय सुरक्षित रहे संभव नहीं है, क्योंकि भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बुलंद है। भारत के प्रधानमंत्रियों में ऐसी क्षमता नहीं कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का भारत के हित में उपयोग कर सकें। मैं तो ये कहता हूँ कंप्यूटर भी भारत की देन है। आपको भले ही विदेशी वैज्ञानिक दिखाई पड़ते हों, जिन विदेशी वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया वो कौन थे? जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। पूरी पीठ के 143वें शंकराचार्य उनके शिष्य थे। वो गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया? वो भारती कृष्ण जी महाराज के शिष्य थे। उन्हीं की दी हुई थ्योरी के आधार पर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। भले ही किसी देश में किसी यंत्र का आविष्कार हुआ हो, भारत की मेधा शक्ति को हटा लें तो उस यंत्र का संचालन नहीं हो सकता। बुश महोदय के प्रवचन अगर आपने सुना हो, अब वो अवकाश प्राप्त राष्ट्रपति हैं, वो हर 2 महीने में एक वाक्य कहते थे, भारत के बच्चे जो भारत ये अमेरिका में रह रहे हैं वो इतने मेधावी हैं, मुझे तो चिंता है कि कल का अमेरिका भारत का खिलौना न हो जाए।